कभी सोचा है कि आज से कोई 2300 साल पहले, जब न फोन था न इंटरनेट, तब इतिहास के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक को आखिर चलाया कैसे जाता था? आज हम मौर्य साम्राज्य के इसी प्रशासनिक जीनियस को समझने जा रहे हैं। और ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है। सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो आज के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि बांग्लादेश के भी कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था, उसे एक साथ जोड़कर रखना मतलब कोई बच्चों का खेल तो नहीं था। तो चलिए मिलकर इस प्रशासनिक पहेली को सुलझाते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि इस साम्राज्य के मैनेजमेंट का ब्लूप्रिंट क्या था। फिर बात करेंगे उन खास ऑफिसर्स की जो पूरे साम्राज्य का दौरा करते थे। उसके बाद हेडक्वार्टर में बैठी कोर टीम को देखेंगे, उनकी जासूसी व्यवस्था को जानेंगे और आखिर में कुछ सबसे जरूरी भूमिकाओं के बीच का फर्क समझेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, मौर्य प्रशासन के बारे में हम जो भी बात करने वाले हैं वो कोई कहानी या अंदाजा नहीं है, बल्कि ये सब ठोस ऐतिहासिक सबूतों पर आधारित है। जी हाँ, ये दो हमारे मुख्य स्रोत हैं। एक तरफ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो हमें बताता है कि नियम और शासन की रणनीति क्या होनी चाहिए, और दूसरी तरफ है सम्राट अशोक के शिलालेख, जो दिखाते हैं कि उन नियमों को असल में जमीन पर कैसे लागू किया गया था। ये एक तरह से थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अब राजधानी से बाहर निकलते हैं और जमीनी हकीकत देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की असली ताकत थे इसके टूरिंग ऑफिसर्स, जो सही मायनों में सम्राट की आंखें और कान थे। यही वो लोग थे जो केंद्र सरकार को दूर दराज के इलाकों से जोड़ कर रखते थे। ये देखिए, ये सीधा सबूत है। सम्राट अशोक ने खुद अपने तीसरे बड़े शिलालेख में ये आदेश दिया था। सोचिए जरा, हर 5 साल में अधिकारियों की एक टीम को अपने पूरे जिले का दौरा करना है। ये पक्का करना है भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। ये एक जबरदस्त ऑडिट और रिपोर्टिंग सिस्टम था। तो ये थी वो टीम जो जमीन पर काम करती थी। 3 लेवल की एक जबरदस्त व्यवस्था। सबसे पहले थे युक्त, जो सारा का सारा अकाउंटिंग, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, मतलब पूरा पेपरवर्क संभालते थे। उनके ऊपर आते थे राजुक, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जमीन नापने से लेकर न्याय करने तक का काम देखते थे। समझिए, आज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसे। और फिर इन सब के ऊपर थे प्रादेशिक। ये डिविजनल हेड थे, जो कानून व्यवस्था, रेवेन्यू कलेक्शन और बाकी अधिकारियों पर नजर रखते थे। कितना सॉलिड सिस्टम था है। राजुक की कहानी तो वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, इनका नाम रज्जू यानी रस्सी से आया, क्योंकि शुरू में इनका काम रस्सी से जमीन नापना था। लेकिन बाद में सम्राट अशोक ने इन पर इतना भरोसा किया कि इन्हें स्वतंत्र रूप से न्याय करने यानी सजा देने और इनाम देने की शक्ति भी दे दी। ये कितना बड़ा कदम था। लोकल लेवल पर जल्दी न्याय मिल सके, ये सुनिश्चित किया गया। तो टूरिंग ऑफिसर्स की बात तो हो गई। चलिए अब वापस राजधानी पाटलिपुत्र चलते हैं और उन एक्सपर्ट से मिलते हैं जो पर्दे के पीछे से इस पूरे साम्राज्य को चला रहे थे। ये सिर्फ अधिकारियों की लिस्ट नहीं, ये एक पूरी कैबिनेट है। सोचिए, धम्महामात्य थे जो समाज में नैतिकता फैलाते थे, समाहर्ता जो आज के वित्त मंत्री जैसे थे, सन्निधाता जो शाही खजाने के गार्जियन थे, यहाँ तक कि बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए अंत महामात्य और महिलाओं के कल्याण के लिए इति झक्क महामात्य भी थे। ये सोच उस जमाने के हिसाब से कितनी आगे की। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसे विभाग की जो दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन साम्राज्य के लिए सबसे जरूरी था, जासूसी। किसी भी इतने बड़े साम्राज्य को अंदर और बाहर के खतरों से बचाने के लिए एक मजबूत खुफिया नेटवर्क तो चाहिए ही, और मौर्य इसमें माहिर थे। मौर्यों का ये जासूसी नेटवर्क, जिसे गूढ़ पुरुष कहा जाता था, 2 तरह से काम करता था। एक थे संस्था जासूस। ये एक ही जगह पर, मान लीजिए साधु या व्यापारी के भेष में रहकर जानकारी जुटाते थे। और दूसरे थे संचार जासूस, जो घूम घूम कर जगह जगह से खबरें लाते थे। ये डबल लेयर सिस्टम वाकई कमाल का रहा होगा। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिर में पहुंच गए हैं। यहाँ हम उन 2 भूमिकाओं पर खास ध्यान देंगे जिनमें अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ताकि तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाए। अच्छा, इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, समाहर्ता का काम था पैसा इकट्ठा करना, मतलब वो रेवेन्यू कलेक्टर थे, पैसा लाते थे। और सन्निधाता का काम था उस इकट्ठे हुए पैसे को संभाल कर रखना, वो ट्रेजरी के हेड थे। तो एक है कलेक्टर और दूसरा है कस्टोडियन। अब क्लियर है ना?
ठीक है, तो एक छोटा सा सवाल हो जाए। जरा याद कीजिए, वो कौन सा अधिकारी था जिसे सम्राट अशोक ने स्वतंत्र रूप से न्याय करने की पावर दी थी? थोड़ा सोचिए। बिल्कुल सही। अगर राजू का नाम दिमाग में आया तो जवाब एकदम सही है। जमीन नापने वाले से लेकर जज बनने तक का उनका सफर वाकई कमाल था। चलिए, एक सवाल और। उस सबसे जरूरी अधिकारी का नाम क्या था जो पूरे साम्राज्य के लिए रेवेन्यू कलेक्शन का इंचार्ज था? मतलब साम्राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर। और इसका जवाब है समाहर्ता, साम्राज्य की आर्थिक रीढ़। बहुत बढ़िया। तो ये थी मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक मशीन की एक झलक। ये सोचना भी कितना हैरान करता है कि कैसे एक इतने अच्छे सिस्टम ने सदियों पहले इतने बड़े साम्राज्य को इतनी कुशलता से चलाया। ये सिस्टम आज के एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। अब सवाल ये है कि क्या अगली बार हमें मौर्यों की शानदार कला और आर्किटेक्चर की दुनिया में उतरना चाहिए? इस पर जरूर सोचिए।